फिर से हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल में लिखा हुआ है कि अभिजीत सर से जानते हैं सीक्रेट 38 मार्क्स आउट ऑफ 40 के जीए में। दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको 38 मार्क्स दिलाऊंगा या कैसे मिलता है 38 मार्क्स जैसा लोग वीडियो बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ये दोस्तों मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये मेरे अपने सीक्रेट्स हैं। व्हेन आई गॉट 38 मार्क्स आउट ऑफ 40 इन द IBPS क्लरिकल एग्जामिनेशन इन 2013, दोस्तों 13 में। ठीक, तो 13 में गाइस मेरा एग्जाम हुआ था जिसमें मैंने इतने मार्क्स हासिल किए थे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने और एग्जाम दिया नहीं था। आई गॉट 17 मार्क्स इन PO लेवल एग्जामिनेशन। आई गॉट 21 मार्क्स इन RRB क्लरिकल एंड RRB PO आई गॉट 15 मार्क्स शायद। तो आप बोलेंगे सर तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि क्लरिकल में आपके नंबर अधिक है। तो बेटा हमारे टाइम पर एक पैटर्न था, सेट पैटर्न। दोस्तों, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जुलाई अगस्त तक, उसके बाद ग्रामीण बैंक का दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों हमारा था नेशनलाइज बैंक का। मतलब गाइस हमारे टाइम पर सबसे लास्ट जो एग्जाम होता था बेटा वो था IBPS क्लरिकल। तो आप जब एग्जाम पहली बार देते हो तब आपको आइडिया नहीं होता, धीरे धीरे आइडिया होता है कि यार कौन सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस मेरा जो लास्ट एग्जाम था वो था क्लरिकल का, दैट्स व्हाई आई गॉट 38 मार्क्स। ठीक है, तो एक बात तो ये थी। अच्छा, थोड़ी दोस्तों बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, ईमानदारी में करते हैं। दोस्तों, वो समय और आज समय में अंतर है। मैं आपसे बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार चलो मैं आपको दिला दूंगा मार्क्स। दोस्तों, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। दोनों टाइम में डिफरेंस आ चुका है, ये सच्चाई है दोस्तों। हाँ, अच्छा, फिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। तो बेटा मेरा मानना यह है कि जब मैं विद्यार्थी था, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, शायद आपको बेटा कुछ हेल्प कर दें। आपको अगर हेल्प करेंगे तो मुझे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। सो गाइस, आज हम जानेंगे कि दैट टाइम में और आज में क्या डिफरेंस था, और आज अगर मैं होता आपकी तरह दोस्तों, मैं जीए कैसे पढ़ता, जीए में कौन सोर्स फॉलो करने चाहिए हमें, हम सारी बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, डेफिनेटली आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है इससे। ठीक, देखो दोस्तों, हमारे टाइम पर प्री मेंस एग्जाम नहीं था आज की तरह पे। दोस्तों, अगर मैं आज होता डेफिनेटली मेरे माइंड में आता कि पहले प्री कर लेते फिर मेंस कर लेंगे, ऐसा होता है दोस्तों, है ना। तो हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था, आपका एक एग्जाम था और सिलेक्शन लेना है दोस्तों। सो गाइस, जब बेटा मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया तो मैंने कैलकुलेट किया कि मैथ में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीए में। सो दोस्तों, मतलब 1-2 महीने बाद मैंने एनालाइज किया कि यार मैथ में मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे थे। तो मुझे ये मालूम था कि मुझे ये मार्क्स उठाने हैं रीजनिंग से, इंग्लिश से। इंग्लिश यार मतलब शॉर्टी नहीं आती थोड़ी सी इंग्लिश में, हाँ, और जीए कंप्यूटर दोस्तों। तो मैंने एक चीज और फील किया दोस्तों, एक्चुअली गाइस मैंने अपने से पढ़ाई की है, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, ना कोई बेटा मैंने टीचर ज्वाइन किया, मैंने अपने से पढ़ाई की थी। तो जो मेरे दोस्त यार थे, जो मेरे सीनियर्स थे, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, मैं उनसे बात करता था। तो मैंने एक चीज ध्यान दिया कि कंप्यूटर में कंपटीशन काफी था, लोग कंप्यूटर पढ़ते थे सीरियसली। मुझे लगा कि जीए दोस्तों लोग कम ध्यान देते हैं उस समय भी। तो ये कंपटीशन है गाइस, आपको दूसरों को बीट करना है। तो आप बीट कैसे कर सकते हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, लेकिन और जो लोग हैं उनकी वीकनेस देखनी है दोस्तों। तो मुझे मालूम था कि यार लोग जीए में कम ध्यान दे रहे हैं, पता नहीं क्यों का, क्योंकि शायद पढ़ना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है शायद दोस्तों। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं जीए में ज्यादा मेहनत करूंगा अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो। एक बात और दोस्तों, देखो मैंने आपसे बेटा क्या बोला कि गाइस मतलब एक तो आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है। मुझे मालूम है यहाँ पे हर बच्चा आया है सिलेक्शन के लिए दोस्तों, लेकिन गाइस मैंने अपनी जॉब छोड़ के मैंने तैयारी की थी, मेरे पास 1 साल था बस, और बेटा मुझे उसी साल में जीना था या मरना था। तो मेरे पास मतलब गैम्बलिंग के लिए टाइम नहीं था कि काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग करते हो ना, प्री पढ़ लेते हैं, जब मेंस का टाइम आएगा तो हम एक PDF उठा लेंगे, रट्टा मार लेंगे 1-2 मंथ, बन गया, नहीं बना तो चलो अगली बार देखिए ट्राई कर लेते हैं। एक ऐसा मेरे बस मौका था नहीं मेरे पास भाई, मैंने जॉब छोड़ी थी, मैं 23 साल का हो गया था, MBA मेरा हो गया था, फैमिली से प्रेशर था, तो मुझे सिलेक्शन लेना था, किसी हाल में लेना था दोस्तों, कि यार सिलेक्शन ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, क्या करना है। तो मेरी तैयारी बेटा उसी लेवल की थी कि नहीं यार मुझे जी जान लगा देना अपना, कोई भी निगेटिव पॉइंट में छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, गैम्बलिंग में करूंगा नहीं, क्या पता क्या आए क्या ना है दोस्तों। तो मेरे लिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इसीलिए जीए पर और फोकस किया। ठीक, अच्छा, अब दोस्तों लेवल की बात करते हैं। दोस्तों हमारे टाइम पर आज की तरह क्वेश्चन नहीं बनते, हमारा सेट पैटर्न था अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर, रिपोर्ट इंडिसेस, बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज,
स्पोर्ट्स मतलब सबसे अच्छे क्वेश्चन आते थे और सिंपल सिंपल क्वेश्चन में लगेंगे दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन आते थे। तो हमें मालूम था, अच्छा गाइस एक बात और, हमारे टाइम पर स्टैटिक जीए ज्यादा आती थी। और दोस्तों स्टैटिक पर मैंने पूरा कमांड किया हुआ था, कंट्री करेंसी, कंट्री कैपिटल, दूसरे देश के पार्लियामेंट का नाम दोस्तों, नदियों के नाम, डैम, रिवर, स्टेट, रिवोल्यूशंस, कल्चरल डांस, फोक डांस, बैंक हेडक्वार्टर्स, मैंने सब रट्टा मारा हुआ था कि कहीं से क्वेश्चन बन जाए मैं कर लूंगा। दोस्तों इसमें भी मेहनत लगती है ना, डेज वेज दोस्तों, सब मैंने पढ़ा हुआ था टाइम पर। ये मेरी उस समय की पढ़ाई है जो आज काम आती है। एयरपोर्ट्स दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सब मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं था। और बेटा हमारे टाइम पर स्टैटिक क्वेश्चन आते भी थे, मेरे एग्जाम में बहुत बड़ा योगदान था स्टैटिक जी का दोस्तों। अच्छा, बैंकिंग अवेयरनेस, चूंकि दोस्तों मैंने एमबीए किया हुआ था, मुझे इंटरेस्ट था फाइनेंस में, इकोनॉमी में, मैं जीए पढ़ाता हूं बैंकिंग। कैसा पढ़ा पता आपको, या नॉलेज मेरी दोस्तों, तो मेरा बैंकिंग भी अच्छा था गाइस। और दोस्तों मैंने काम शुरू किया करंट अफेयर्स पर, मतलब मैंने तीनों सेक्शन बड़े अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए थे कि मुझे जीए में अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक, अब बेटा पेपर जो एग्जाम में आया वो ऐसा ही बना, स्टैटिक से करीब 10-12 क्वेश्चन थे जो मैंने पूरे मारे, सही मारे, बैंकिंग से 10-12 क्वेश्चन थे मैंने पूरे सही मारे, और करंट अफेयर्स दोस्तों 2 गलती हुई, कहां हुई मुझे नहीं पता, एक गलती शायद, अब जो भी 38 मार्क्स में जो भी गलती हो उतने मेरे मार्क्स आए थे। अच्छा आपको पता है एक्यूरेसी पर ज्यादा मार्क्स मिलते भी हैं दोस्तों, है ना। अच्छा सो गाइस ये पॉइंट तो हमारा हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ठीक है ये तो आपका नंबर जो है सही है, सर आज के टाइम पर आप क्या करते हैं, आज के टाइम पर आप क्या करते हैं, कैसे आप पढ़ाई करते हैं दोस्तों। तो बेटा मैंने आपसे क्या बोला, सीक्रेट टू क्रैक जीए, मतलब आज के टाइम पर जीए हम कैसे पढ़ें, कैसे हम मोटिवेशन लाएं, कैसे हमारा मन लगे और कैसे हम याद करें। तो ये कैसे मैं आज टाइम करता बस तो मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। देखो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात गाइस, अगर मैं एग्जाम की तैयारी के लिए आ रहा हूं तो मुझे पता है कि भाई मुझे प्री एग्जाम देना है जो बहुत जरूरी है, उसके बाद दोस्तों मुझे मेंस एग्जाम देना है जो जरूरी है, भाई जरूरी है, सिंपल सी बात है। तो मुझे प्री क्वालिफाई करना है, मुझे मेंस क्वालिफाई करना है, अगर पीओ की बात करें बेटा मुझे इंटरव्यू देना है दोस्तों। ये 3 सेक्शन हमारे हैं, ठीक है। अब मैं क्वांट की बात नहीं कर रहा हूं, रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो ठीक है अपना दोस्तों। सो गाइस मेरा मानना यह था कि अगर मुझे जीए पढ़ना है, ठीक है, जो आप लोग भागते हो दोस्तों क्या, कि मुझे अगर 1 घंटा देना है मॉर्निंग में, ठीक है, तो मैं कोई ना कोई वीडियो देखता है दोस्तों, किसी फैकल्टी का एक वीडियो क्लास गाइस। क्यों ऐसा, क्यों, अपने से क्यों नहीं दोस्तों। देखो अपने से पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपको पहले कंटेंट देखना पड़ेगा। जैसे गाइस आप लोग आज के टाइम पर आप लोग इन्फ्लुएंस कहां से होते हो, कोई सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर आया, बच्चा जो सेक्शन लिया है उसने बोला हमने इस पीडीएफ से पढ़ा, अब आपने पीडीएफ को मैच किया कि नहीं किया, पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपने देखा या नहीं देखा, आपने बात मानी, आपने पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों पीडीएफ आप लेंगे बेटा, खरीदेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे उसका, अब बेटा एक इंफॉर्मेशन में कौन सी पढ़नी है कौन सी छोड़नी है पहले आपको वो देखना पड़ेगा। सेक्शन वाइज कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपको बेटा वो देखना पड़ेगा। आपको मोटिवेशन नहीं मिलता, कहने को आप कहते हो कि यार हम पीडीएफ से पढ़ते हैं, लेकिन आपका दिल जानता है कि वो मोटिवेशन आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। आपने 5 पेज पढ़ा, बंद कर देते हैं, चलो बाद में पढ़ते हैं। रेगुलरिटी की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ये दोस्तों वीडियो देखने से हमारे अंदर क्या आती है, रेगुलरिटी आती है। हमें सुबह इतने बजे उठना है और हमारा फिक्स पैटर्न होता है कि यार हमें आज से ये पढ़ना है दोस्तों। तो डेली वीडियो देखने से बेटा क्या आता है, आपके अंदर क्या आती है, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन आता है दोस्तों, जो पीडीएफ से नहीं आता है। मैं खुद एक विद्यार्थी हूं दोस्तों, और हमारे टाइम पर वीडियोस नहीं होते थे, हमारे टाइम पर पीडीएफ ही होते दोस्तों। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, आप सोचते हो सर ने पढ़ाई कभी की नहीं है, आई गॉट 38 मार्क्स दोस्तों, तो मैं पीडीएफ से पढ़ा हूं। जहां मुझे, मैं आपको बताऊं, जहां मैं पीडीएफ पढ़ता था तो हमारे टाइम पर जैसे अपॉइंटमेंट आ गया सेक्शन तो यार रट्टा मार लिया, बुक्स ऑथर रट्टा मार लिया, डिफेंस रट्टा मार लिया। जहां दोस्तों एग्रीमेंट शुरू हुआ, बोरियत शुरू, जहां दोस्तों स्टेट अफेयर शुरू हुआ, बोरियत शुरू, बंद कर दिया पीडीएफ, चलो बाद में पढ़ेंगे। ऐसा होता है दोस्तों। तो डेली क्लास करने से बेटा फायदा ये होता है कि पहले तो टीचर ने आपको पढ़ा दिया, सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको बता दिए, आपको पीडीएफ बना के दे दिया दोस्तों, फिर क्यों परेशान होना जब सब कुछ आपको मिल रहा है डेली बेसिस बेटा। तो आपने 1 घंटा दिया बेटा, तो आपने एक दिन की सीए पढ़ ली पूरी। सो गाइस ये चीजें करना बहुत जरूरी है आपको दोस्तों। तो बेटा अगर मैं होता आपकी जगह पे आज, तो मैं मॉर्निंग बेटा उठता और मैं 1 घंटे क्लास करता, जो भी टीचर है, वटेवर टीचर जो भी है दिन में फॉलो करता, उनसे पढ़ता मैं दोस्तों, ठीक है। अब गाइस मैंने पढ़ लिया और दोस्तों मेरे पास पीडीएफ आ गया दोस्तों, ठीक है, उस दिन का पीडीएफ। अब गाइस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों हमारा क्या होता है, हमारा अच्छा सीए पढ़ना जरूरी है,
लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप बेटा प्रैक्टिस कहां से करो दोस्तों? तो बेटा हमारी क्लास होती है 9:30 PM पर, 9:30 PM पर। दोस्तों इस क्लास में आकर मैं इसका टेस्ट देता कि मैंने जो पढ़ा है मुझे कितना याद है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कौन सा डेटा पर हमें फोकस करना है, जो हमारे टीचरों ने पता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो उस पर वो काम कराते हैं। ठीक, आपने 1 घंटा बेटा यहां पढ़ा, रात में आके अपने एमसीक्यूज कर लिया दोस्तों। ठीक, तो इससे फायदा क्या हुआ? आपको क्वांट, आपके पास एक बात होती है ना, बहाना नहीं, बात होती है कि सर क्वांट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मॉक टेस्ट करना है, सिर्फ ये तो पढ़ना नहीं है। सही बात है, आपको सिर्फ ये पढ़ना नहीं बेटा, इसलिए पूरे दिन में कुछ मत पढ़ो, मतलब जीए मत पढ़ो, मतलब मैथ पढ़ लो, जीए पढ़ो ही मत। तो बेटा कब पढ़ो? आप बैठ जाओ रात में 9 बजे, ठीक है, और बेटा वो पीडीएफ पढ़ लो आप दोस्तों, जो पीडीएफ पढ़ाया गया उसी पर रिवाइज कर लो और यहां पर टेस्ट दो बेटा करो। तो आपका एक दिन का टास्क कंप्लीट हो गया, आपका एक दिन टास्क कंप्लीट दोस्तों। ठीक, अच्छा दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट योर सेटिस्फैक्शन लेवल। अब गाइस दोस्तों, हमारे दिन में गाइस कुछ टाइम ऐसा होता है जब हम फ्री होते हैं, जैसे मान लो बेटा मम्मी ने कहा किचन में हेल्प कर दो, आप हेल्प करने चलेंगे दोस्तों। पिताजी ने बोला मार्केट से सामान लेते हो, आप चलेगा गाइस। हाँ, कुछ टाइम होता है बेटा। दोस्तों बेटा उस टाइम पर आप कोशिश करिए कि जो और भी डिफरेंट कंपनियां हैं जो अपने वेबसाइट पर एमसीक्यूज डालती हैं, बेटा आप उसकी भी प्रैक्टिस करिए। दोस्तों मैं आपका मेंटर हूं, मैं यहां सेल्फिश नहीं होना चाहता, आप सिर्फ मुझसे ही पढ़ो। तो आपके पास ना टाइम बेटा नहीं है कि आप ढेर सारे सोर्स फॉलो करिए, तो वो मत कीजिए। आप क्वेश्चंस लगाइए दोस्तों, आप बेटा क्वेश्चंस लगाइए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तो बेटा आपको मालूम चलता है कि क्या लेंथ है हमारे क्वेश्चन सीए की और कौन सा हमें नया पॉइंट मिल रहा है, उसे याद कर लो ना यार फटाफट। और ये तुम्हें करना पड़ेगा दोस्तों, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो जब भी दिन में खाली टाइम मिलेगा, इस खाली टाइम एकदम, मैं खाली की बात कर रहा हूं, आप किचन में हो या आप आराम लेटे हो, आराम कर रहे हो, या आप कहीं बाहर चले गए काम से, या बेटा गेस्ट आ गए, पढ़ाई हो नहीं पा रही है फॉर एग्जाम्पल, या आप किसी पार्टी में चले गए, आप कोने में खड़े होकर मोबाइल से देख लो कोई क्वेश्चन कैसे बने। 15 से 20 मिनट आपका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों इसमें। तो बेटा इससे मल्टीपल, देखो एक बात समझना, आपको एग्जाम खुद देना है दोस्तों, तो बेटा मल्टीपल क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे मिनिमम टाइम में, सबसे अच्छा डिफरेंट प्लेटफॉर्म का एमसीक्यूज बेटा होता है। आपको डिफरेंट पीडीएफ नहीं पढ़नी है, पीडीएफ बस एक फॉलो करनी है आपको। ठीक है, देखिए आपने ऐसे किया। अब देखो दोस्तों, मंडे को मान लीजिए बेटा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने मेरी क्लास देखी 5:45 AM पे गाइस, और बेटा कोशिश कीजिए बेटा कि क्लास में बेटा आप क्या है, आप 60 to 70% डेटा याद कर लीजिए। ये कोशिश कीजिए, हो जाता है, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है बट ये हो जाता है दोस्तों। हाँ अच्छा, अब इसमें बेटा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर हम खुद नोट्स बनाते हैं। देखिए मुझे मालूम है कि आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग डे से आप बिगिनर बेटा होते हैं ना, तो बेटा आपको 3-4 घंटे लग जाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप नोट्स मत बनाइए, आप पहले सीए समझिए, आपको समझने में ही 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। जब एक बार आप समझ लो बेटा ना, फिर आप नोट्स बनाओ, वरना क्यों नोट्स बना रहे हो? देखो सिंपल सी बात है हमने आपको इसका बेटा पीडीएफ दिया, ठीक है, फिर करना है, फिर दोस्तों आपको रात में 9 बजे बैठना है, हमारे पीडीएफ को रिवाइज करना है, और फिर दोस्तों 9:30 पर आकर आपको टेस्ट दे देना है। ठीक है, तो बेटा ये आपने डेली का टास्क पूरा कर लिया। ठीक है इस बेटा, दोस्तों ये जो बेटा मंडे को आपने किया वही बेटा ट्यूसडे कर लो आप, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे दोस्तों आपने कर लिया बेटा। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों शनिवार बचा और बेटा संडे बचा, 2 दिन आपके पास है दोस्तों। तो आप ट्राई करो बेटा क्या कि कम से कम 1.5 घंटा यहां पर देने का, ठीक, और बेटा 1.5 घंटा यहां पर देने का। ठीक, अब बेटा इस 3 घंटे में आपने जो पढ़ाई की है पूरे वीक का, उसको बेटा प्रॉपर रिवीजन करने का। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको बेटा मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हमेशा आप डरते रहोगे कि पिछला हम भूल जा रहे हैं, पिछला हम भूल जा रहे हैं। तो एकदम अच्छे से, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर आपको पूरे वीक का दोस्तों जीए खत्म कर लेना है। स्टार्टिंग में आपका 3 आवर में नहीं होगा और लग जाएंगे, बट दोस्तों डेली प्रैक्टिस करते करते ये आप कर ले जाओगे। देखो बेटा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते हैं दोस्तों। सो गाइस बेटा क्या दो, फॉर एग्जाम्पल गाइस की मान लो मई मंथ की बात कर रहे हैं दोस्तों, आपने प्रॉपर पहला वीक ऐसे किया दोस्तों, अब बेटा दूसरा वीक ऐसे किया आपने दोस्तों, तीसरा वीक बेटा ऐसे किया आपने, और बेटा चौथा वीक ऐसे किया आपने दोस्तों। तो बेटा अपने चारों वीक मतलब 28 दिन आपने रिवाइज कर लिया गाइस। आप कुछ मत करो दोस्तों। देखो अब बेटा जैसे ही जून शुरू होगा दोस्तों, सो दोस्तों हमारा एक पीडीएफ आता है यूनिकॉर्न के नाम से, यूनिकॉर्न।
यूनिकॉर्न पीडीएफ आप लोग फॉलो करते हो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार इसे पढ़ के देखो दोस्तों। हमने इसको टॉपिक वाइज बनाया है दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स, अपॉइंटमेंट एक साथ, रिपोर्ट इंडेक्स एक साथ, बैंकिंग फाइनेंशियल एक साथ दोस्तों, पूरा एक साथ गाइस। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूनिकॉर्न पीडीएफ, क्योंकि दोस्तों मैं खुद बनाता हूं तो मुझे इस पर बिलीव है दोस्तों। तो बेटा करना क्या है दोस्तों, अब गाइस जून मंथ बेटा शुरू हो गया, और दोस्तों मान लीजिए कि आपको 2 तारीख को 2 जून को दोस्तों हमारे यूनिकॉर्न मिल गया दोस्तों। तो बेटा अब आपके पास टारगेट होना चाहिए। देखो आप जो मैंने बोला था डेली वाला वो तो कर ही रहा बेटा। दोस्तों आप एक काम करो, 1 तारीख 2 से 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इतना दिन बेटा ले लो, ठीक है। अब दोस्तों बेटा हर दिन में आप आधा घंटा ऐड कर दो, कि आपको जो मंथली पीडीएफ है हर दिन आधे घंटे देनी है। चूंकि दोस्तों आपने पहले रिवाइज किया हुआ है तो आपको उतना टाइम लगेगा नहीं। हाँ बस जरूरत है कंसंट्रेशन की और मोटिवेशन की। जीए पढ़ने दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत आती है मोटिवेशन की, हमें नहीं मिलता है मोटिवेशन। तो बेटा प्रॉपर मोटिवेट हो गए दोस्तों, आपको बस आधा घंटा दिन में ऐड करना है इसमें, और केवल 10 डेज तक, ताकि बेटा आपने जो इसके पहले मई मंथ पढ़ा है इसे दोस्तों आप पूरा रिवाइज कर लो, ठीक। हाँ एक बात और दोस्तों, जून मंथ में आप वो काम कर रहे होगे जो मैंने बोला, 5:45 में क्लास ले लो, ठीक, और बेटा शाम को टेस्ट दे लो, तो वो काम तो आप कर ही रहे गाइस। उसके अलावा आपको बेटा हाफ एन आवर देना पड़ेगा मंथली पीडीएफ पे। अगर मैं होता मैं ऐसे ही पढ़ता दोस्तों जी। सो बेटा करंट अफेयर्स हमारी ऐसे पूरी हो रही है, ठीक है। अच्छा अब गाइस मुझे लगता है कि यार एक काम करते हैं, जो हमारा स्टैटिक जी है, स्टैटिक जी जो हमारा है वो हम कैसे पढ़ें। देखो टू बी वेरी फ्रैंक दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे एग्जाम में स्टैटिक जी आजकल नहीं आ रही है, पीओ में तो आ ही नहीं रही दोस्तों, और क्लरिकल में गाइस 1-2 नंबर की आ रही है, 2-3 नंबर की आ रही है बस। तो स्टैटिक जी आपको पढ़ना कि नहीं पढ़ना दोस्तों ये आप पर मैं छोड़ता हूं, लेकिन अगर मैं होता आपकी जगह दोस्तों तो मैं एक काम करता, कुछ टॉपिक गाइस जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर दोस्तों, ये मैं याद कर लेता। यहां से गाइस क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इवन आपके क्लर्क एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों, ठीक। दूसरा गाइस नेशनल पार्क, मतलब बेटा ये वो टॉपिक है ना कि मतलब यहां से अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे दोस्तों। नेशनल पार्क मैं इसे बेटा याद कर लेता, ठीक गाइस। और दोस्तों जैसे एयरपोर्ट गाइस, एयरपोर्ट मैंने देखा है आजकल एग्जाम में आते हैं एयरपोर्ट्स, ठीक गाइस। स्टेडियम जो फेमस है, जो फेमस स्टेडियम भारत के हैं दोस्तों, ठीक है, वो बात कर ले। और गाइस डेज, दो डेज आपके एग्जाम में दोस्तों आते हैं, लेकिन बेटा डेज जो भी आते हैं वो करंट में ही आते हैं। करंट का मतलब गाइस जैसे आपका बेटा एग्जाम है सितंबर में दोस्तों, तो आपके एग्जाम में जो बेटा डेज आएगी वो या सितंबर की आएगी, या अगस्त की आएगी, या जुलाई की आएगी। तो आप एग्जाम के आसपास 3-4 महीने का डेज पढ़ लेंगे तो वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, समझ में। तो ये हो गया गाइस। उसके बाद अगर और कुछ पढ़ना है आपको, मान लीजिए दो टॉपिक तो बहुत सारे हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि मतलब अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहां से बन सकते हैं। एक बात और दोस्तों, हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम है ओल्ड वाली, हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम है ओल्ड वाली दोस्तों, बेटा ये तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। ओल्ड का बेटा मतलब फ्रॉम द 14, जब से मोदी जी पीएम बनेगा इस, तब से बेटा स्कीम आप पढ़ लें, ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन से बनते। प्रधानमंत्री जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला विकास पत्र, महिला जो भी लॉन्च हुआ है दोस्तों। हाँ इसके अलावा गाइस फॉर एग्जांपल किसान सम्मान निधि, किसान मानधन स्कीम, ये सब आप पढ़ना पड़ेगा। फेम स्कीम दोस्तों, कुसुम स्कीम, तो वहां से बेटा क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो बनने बनने बेटा। हाँ और एक काम और दोस्तों, हाँ इसी में स्मॉल सेविंग स्कीम दोस्तों, यहां से भी हर साल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला बेटा, हर साल बेटा मिला है। जैसे किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ अकाउंट दोस्तों, तो बेटा यहां तो क्वेश्चन बनता है, तो ये पढ़ लें आप गाइस। तो यहां से गाइस आप मेक श्योर हो जाएंगे कि क्वेश्चन जो बनेगा आप कर ले जाओगे बेटा यहां से। हाँ तो ये सेक्शन पे थोड़ा ध्यान, अगर आपको पढ़ना है ऐसे पढ़ लो बेटा, तो यहां से आप मतलब 2-3 नंबर ला सकते हैं जो भी एग्जाम बनेंगे।
तो बेटा करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है हमको, स्टडी कैसे पढ़ना है, इस टॉपिक क्या है इसमें। अच्छा अब आते हैं बेटा बैंकिंग अवेयरनेस। दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने करंट अफेयर्स में जो हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज ठीक से पढ़ा, डीप में पढ़ा, दोस्तों आप जब पढ़ते हैं ना दोस्तों, मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं। देखो ये बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक है। अगर आपने, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने हमारा करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ लिया बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज क्लास में आकर, क्योंकि मुझे बेटा मैं वहां पर आपको अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता हूं, तो बेटा बैंकिंग अवेयरनेस वहीं से आपकी हो जाएगी, आप वहीं से हो जाएगी, आप यकीन मानिए वहीं से हो जाएगी आपकी। तो आपको अलग से बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ना होगा दोस्तों, ठीक। तो अगर मैं जीए की बेटा बात करूं तो बैंकिंग अवेयरनेस को देखो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे पढ़ना होता है हमें, अगर पढ़ना हमें है दोस्तों। हमारे एग्जाम जो पहले हैं सबसे पहले वो बेटा कब आएंगे, सितंबर मंथ में। तो जब तक हमारे प्री के एग्जाम की डेट नहीं आ जाती है, हमें दोस्तों इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा और बेटा आगे जब इंटरव्यू है उसमें भी आएगा दोस्तों। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप प्रेशर में रहते हो, आप याद नहीं कर पाते, तो पहले आप बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए पूरा पूरा, और प्री एग्जाम डेट से आने से पहले मैं ये बोलूंगा आपसे पूरा जीए पढ़ लो पूरा अच्छे से, ठीक है। तो आपको बैंकिंग कैसे पढ़ना है वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो सो गाइस अब वापस आते हैं। अब बेटा मैं आपको समराइज करता हूं पूरा। हाँ दोस्तों आपका बेटा जब भी एग्जाम होगा तो बेटा आपको एग्जाम से 6 मंथ पहले का आपके बेटा एग्जाम में सीए आती है, 6 मंथ पहले दोस्तों। हाँ सीए बेटा आती है 6 मंथ पहले। अब 6 मंथ का बेटा मतलब क्या हो गाइस, अगर आपका एग्जाम बेटा सितंबर मंथ में है दोस्तों मान लो, ठीक, तो बेटा आपके एग्जाम बेटा अगस्त मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जून मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो बेटा ये जो 3 मंथ है ना एग्जाम के पास गाइस, तो बेटा आप मान चलो कि 70% क्वेश्चन यहीं से आएंगे दोस्तों। फिर आप जितना बेटा ऊपर जाओगे उतना दोस्तों क्वेश्चन के मतलब वो जो परसेंटेज है वो कम होते जाएंगे दोस्तों। तो एग्जाम के पास के 3 मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा बच्चे ही गलती करते हैं, क्योंकि इस समय बेटा क्या होता है आपके प्री का डेट आ जाता है और आप उसमें लग जाते हो। जीए में हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ पाते हैं, इसका एक रीजन भी है। आप लोग एग्जाम से पहले काफी जोश दिखाते हो, बेटा हाँ क्लास में आना है, पढ़ना है, लेकिन जो मेन टाइम है उसमें दोस्तों आप लोग क्लास में आना बंद कर देते हो और पढ़ना बंद कर देते हो। ये एक बहुत बड़ा लैग करते हो आप कहां पे, अपने एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों प्री तो आप पढ़ी, मुझे मालूम है आपको मेहनत करनी दोस्तों, बट गाइज आपको मेहनत करनी सिलेक्शन के लिए। तो अपने टाइम टेबल में प्री के साथ बेटा 2 घंटे और जोड़ लो, 2 घंटे, हाँ मैं 2 घंटे बोल रहा हूं, 2 घंटे और एड ऑन कर लो कि हमें सीए पढ़ना है। तुम नहीं करोगे तुम्हें एग्जाम में मालूम चल जाएगा दोस्तों तुम्हें क्या गलती की है। अगर गैम्बलिंग करनी है इट्स ओके, गैम्बल काम आ सकता है कि तुमने जो पीडीएफ पढ़ा 5-10 दिन में वहीं से क्वेश्चन बन गया 8-10 तुमने कर लिया, क्वालिफाई हो गया। तो गैम्बलिंग काम आ सकती है दोस्तों, लेकिन क्या भरोसा ना आए तो गाइस। दूसरी बात दोस्तों, जो पिछले साल एग्जाम का बेटा पैटर्न रहा है, तो दोस्तों आपके बेटा एग्जाम में मेंस में या तो बेटा क्वांट या तो बेटा रीजनिंग काफी टफ कर दे रहे हैं। यानी गाइस जितना आपने सोचा है मार्क्स उठाने का, आप उतना उठा नहीं पा रहे हो। तो मोजर कहां से करोगे, बराबर कहां से करोगे, यहीं से करोगे दोस्तों, ये बात भी ध्यान देना, ठीक है। तो हम सीए की बेटा बात करें तो कैसे पढ़ना देख लो, यहां पे डेली बेसिस पढ़ना है हमको, डेली बेसिस पर क्वेश्चन लगाने हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो वहां बेटा जाना क्वेश्चन लगाने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मंथली पीडीएफ केवल एक फॉलो करो और मेरे कहने पर यूनिकॉर्न को फॉलो करो, मेरे कहने पर दोस्तों। हाँ डेली बेसिस पर तुम क्वेश्चन यहां वहां से फॉलो कर सकते हो, हालांकि बेटा जो हमारा क्वेश्चन होता है उसका भी एक लेवल होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। अच्छा अब बेटा क्वेश्चन आप पूछोगे सर एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये फॉलो करनी है तो हम कहां से पढ़े, हम कैसे पढ़े दोस्तों। देखिए सो गाइस एक बात और भी है जो आपके लिए जरूरी है, देखिए दोस्तों। सो गाइस बेटा मैं पढ़ाता हूं बेटा अनअकैडमी प्लस पर। अगर दोस्तों आपको मुझसे पढ़ना है, मुझसे जीए पढ़ना दोस्तों, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा बेटा किसके बारे में, इसके बारे में दोस्तों। दो यहां गाइस दिख रहा आपको हमारा, सो गाइस यहां पर आपको मिलेगा हमारा ये मेरा पाथ फाइंडर बैच दोस्तों, ये पाथ फाइंडर बैच दोस्तों। ये बैच इतना खूबसूरत है, मैंने पूरे 1 साल का ये बैच बनाया है। इसमें गाइस आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर सब कुछ मिल रहा है दोस्तों।
गाइज हम हर मंथ का सीए अपनी क्लास में रिवाइज करवाते हैं टॉपिक वाइज दोस्तों। अगर आप शेड्यूल देखोगे ना, शेड्यूल देखो, मैं दिखाता हूं आपको शेड्यूल। देखो क्या बेटा लिखा है हमारे शेड्यूल में, आप यहां पर देखिए। तो गाइज हाँ, एग्रीमेंट न्यूज एंड इंटरनेशनल 20 मई को दोस्तों, अपॉइंटमेंट 21 मई को, अप्रैल मंथ की बात हम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स न्यूज 22 मई को, ठीक। उसके बाद बेटा क्या है, अवार्ड्स एंड विनर्स 23 मई को, स्टेट न्यूज 24 मई को, डिफेंस 27 मई को। उसके बाद दोस्तों और देखो, इसके बाद भी मैंने पढ़ाया, आरबीआई लिखा है मैंने शायद। इसके बाद हो, ये हो गया बेटा। फिर दोस्तों यहां पे देखो नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस। देखो साइंस टेक्नोलॉजी लास्ट टॉपिक है। उसके बाद क्या देखो यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, पार्ट 1 पार्ट 2। उसके बाद गए एमसीक्यूज ऑन स्मॉल बैंक, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो बेटा आपको हम बैंकिंग अवेयरनेस में जो पढ़ा भी रहे हैं ना, उसे ना क्वेश्चंस करा रहे हैं। स्ट्रेटेजी हम पढ़ा रहे हैं, हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। इंश्योरेंस हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो बेटा इस बैच को ज्वाइन करने का फायदा ये बेटा होगा कि आपका मंथली वाइज करंट अफेयर्स पूरा बेटा होगा। दोस्तों आपको हम टारगेट देते हैं कि कल ये पढ़ेंगे, ये सुने हम हमारे पीडीएफ पे जाओ पे पढ़ लो बेटा, क्लास में आप परफॉर्म करो अपना। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड, आप ये बैच ले लो। देखो इसका प्राइस कितना बेटा अभी, तो इसके प्राइस की बेटा हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक मिनट। सो गाइस इसका जो प्राइस बेटा है वो कितना है, 1578। लेकिन दोस्तों अभी आज गाइस 18 है, और दोस्तों अभी क्या है दोस्तों, अभी इस पर चल रहा है 25। दो हैव अ रेफरल कोड देखो यहाँ पे। तो बेटा आपको डालना है एवीपी दोस्तों, आपको एवीपी डालना है, ठीक है, और अप्लाई कर देंगे इस। तो बेटा आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी, 1184 रुपए हो जाएगी। और ये आज लास्ट डेट है एडमिशन का दोस्तों, हाँ डिस्काउंट का गाइस। अच्छा अब बेटा हमने क्या बात किया, पाथफाइंडर की बात की। लेकिन दोस्तों क्या जीए से अकेले आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हमारे पास और रॉक स्टार्स भी हैं, अरुण सर हैं, पुनीत सर हैं, विशाल सर हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश दोस्तों। तो बेटा मैं आपसे क्या बोलूंगा, पाथफाइंडर तो मेरा बैच है गाइस दोस्तों। अगर आपको ये बैच चाहिए, लेकिन साथ में बेटा और बैच भी चाहिए आपको, तो बेटा मैं कहूंगा क्या कि आप एक काम करो, हाँ आप एक काम करो गाइस, आप यहां से पीछे हटो और सिंपल सा गाइस एक काम करिए आप लोग, आप बेटा यहां पर आइए। देखिए दोस्तों इस समय क्या बेटा, क्या इस समय गाइस हम बात करें बेटा अनअकैडमी गाइस, तो एक मिनट बस देखो दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गया बेटा कि आपका, ये तो प्रॉपर आपको हम दिखा रहे हैं अनअकैडमी के बारे में। अब देखो दोस्तों, अनलॉक योर पाथ टू सिलेक्शन गाइस। तो बेटा आज 18 तारीख है, आज लास्ट डेट है। अनअकैडमी आपको दोस्तों 25% का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है हमारे सब्सक्रिप्शन पे दोस्तों। इसका बेटा मतलब देखो दोस्तों, गाइस हमने एक बैच लॉन्च किया है अपना, जैसे फॉर एग्जांपल परिश्रम बैच दोस्तों। बेटा इसमें डीआई पढ़ा रहे हैं अरुण सर, पजल पढ़ा रहे हैं बेटा पुनीत सर, आरसी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश विशाल सर, और मैं जीए पढ़ा रहा हूं दोस्तों। तो बेटा आपको ये प्रॉपर पूरा कोर्स मिल जाएगा जो 16 से बेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे इस, देखो बेटा और हो ये सब बेटा सेलेक्ट बच्चे हैं, ऑल इंडिया रैंक हमारा है इस बार, ऑल इंडिया रैंक दोस्तों हमारा है, ठीक। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें बेटा जैक कोर्स भी हमारा है, ठीक है। और गाइस मतलब ये दोस्तों है बेटा। इसके अलावा अगर देखो आप देखो तो और भी टीचर बेटा हैं जो पढ़ाते हैं अकेडमी पर। देखिए पुनीत सर हैं गाइस, अरुण सर हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, लोग मैम लोग हैं दोस्तों, ठीक। तो मतलब बहुत सारे एजुकेटर भी हैं जो आपको बेटा 1 साल कोर्स लेने पर सब मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। अब बेटा फीस की बात करते हैं आपसे, यहाँ तो बेटा फीस क्या देखिए यहाँ पे गाइस, ध्यान सुनना। अब फीस क्या है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपको मेरा पाथफाइंडर भी चाहिए और सब कुछ चाहिए, तो बेटा 2 ऑप्शन आपके पास है, एक प्लस और एक आइकॉनिक दोस्तों। इन दोनों का बेटा फीस अलग है। फीस बेटा क्यों है देखो, अगर दोस्तों बेटा आप आइकॉनिक ज्वाइन करते हो तो बेटा आपको यहाँ बेटा मॉक टेस्ट मिल जाता है, फिजिकल नोट्स मिल जाते हैं और बंडल पीडीएफ मिल जाता है, जो प्लस में नहीं मिलता दोस्तों। बस यही अंतर बेटा है। तो प्लस और आइकॉनिक 2 ऑप्शन बेटा आपके पास है। कैसे हम लें देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल गेट प्लस पे जाओ बेटा, क्लिक करो। सो गाइस बेटा फीस हो तो बेटा 12 मंथ की फीस आपको पड़ी है 399 की पड़ रही है, ठीक। अब गाइस देखो यहाँ पे हाउ रेफर बेटा हो यहाँ पे, अब बेटा ए वीपी डाल दो, ये हमारा कोड है, कोड ध्यान देना, अप्लाई कर दो। तो बेटा जो आपकी फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 299 के समय, और ये आज लास्ट डेट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, अरुण सर, पुनीत सर, विशाल सर, ये काफी लेजेंड है दोस्तों अपने फील्ड में, इनके भी कोर्स अवेलेबल है, मेरा भी अवेलेबल है। अगर आप मेरा पाथफाइंडर लेते हो 1100 रुपए का बेटा और ये लेते हैं आप पूरा कोर्स हमारा कितने का, 299 का। अब ये चॉइस आपकी है कि आप कौन सा कोर्स लेते हैं, आपके ऊपर दोस्तों है। लेकिन यकीन गाइस आप कोर्स में आएंगे दोस्तों तो आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा हर एक एजुकेटर का।
ठीक दोस्तों, तो मुझे लगता है कि इतना काफी आपके लिए इंफॉर्मेशन। इस वीडियो के बेटा नीचे बायो में लिंक आपको मिल जाएगी हमारे प्लस का, आप वहां पर जाएं दोस्तों, कोड लगाएं, एडमिशन लें और मिले क्लास में। देर मत कीजिए, स्पेशली जीए के लिए। ये समय बेटा वो समय है जब आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है और एक बेटर गाइडेंस आपको चाहिए, जो हम देंगे आपको, हम ये वादा करते हैं आपसे। तो बेटा कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करें, और आप कमेंट से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और क्या दिक्कत आपको है कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।